हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में कि कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स हमको देखने को मिलते हैं। यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली अपडेट करता हूं फ्री पीडीएफ नोट्स जो पेपर 1 और मैनेजमेंट के होते हैं। आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस देने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्या है कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमको देखने को मिलेगा, फिजिकल बैरियर देखने को मिलेगा, साइकोलॉजिकल बैरियर देखने को मिलेगा, लिंग्विस्टिक बैरियर देखने को मिलेगा और सिमेट्रिक बैरियर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सारे बैरियर्स के बारे में हम एक एक करके जानते हैं। ओके, सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या चीज आ जाएगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेंदी स्केलर चैन, वन वे कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हमको बैरियर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि पुअर और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन चैन। जो कम्युनिकेशन चैन बनाई गई है वो कैसी होती है, या तो इनइफेक्टिव होती है या पुअर होती है। कम्युनिकेशन चैन का क्या मतलब है कि किस पाथवे से होकर के कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। मान लीजिए कि किसी मैनेजर को ये बताना है कि भैया 4 बजे जो है वो मीटिंग है, और उन्होंने क्या कर दिए कि जीमेल के थ्रू ईमेल कर दिए, है ना, कि गूगल मेल के थ्रू मेल कर दिए। क्योंकि अपने को पता है कि भाई गूगल मेल में तो बतेरे कितने सारे, जो भी आप सर्च करोगे उसका आपको सर्च भी करने की जरूरत नहीं, जो भी आप बोल दोगे उसके भी एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं। तो उस मेल में, मेल बॉक्स में 4 बजे की मीटिंग का मेल तो दिखने वाला है नहीं एम्प्लॉय को। तो जो 4 बजे आज होने वाली थी मीटिंग वो क्या होगी, कल होगी 4 बजे, है ना। तो यदि हमारा कम्युनिकेशन क्या है, वीक है, जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो क्या है, वीक है, पुअर है, वो इनइफेक्टिव है, तो सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़ी कंपनीज क्या करती है कि अपना खुद का मेल बॉक्स अलग से बनवाती है ना, कि भाई इसमें केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मैसेज आएंगे, बाहर के मैसेज नहीं आएंगे। ओके, इसके बाद में क्या होता है, लैक ऑफ क्लियरिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जो मैसेज बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं कई बार। ओके, तब हमको देखने को क्या मिलता है कि जिसमें क्या होता है, वेग होते हैं या एम्बिगियस मैसेज मिलते हैं। एम्बिगियस मैसेज मतलब कि ऐसे शब्द जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है ना, एक से ज्यादा मीनिंग रखने वाले वर्ड्स। जैसे हमको सेल्स बढ़ाना है, इस क्वार्टर में हमको सेल्स बढ़ाना है, ये सेल्स मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को भेज दिया मेल। तो कितने से बढ़ाना है भैया, 10% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है, 1 पीस बढ़ाना है भैया। एम्प्लॉय क्या सोचेगा ऐसे में कि भैया हमने इस हफ्ते 100 पीस बेचे थे, तो अगले हफ्ते हमको 101 पीस बेचना है। लो, बढ़ गया सेल्स, एक से तो बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो है। तो मैसेज कैसा होना चाहिए, जिसका सिंगुलर मीनिंग हो, जार्गन्स ज्यादा ना हो, टेक्निकल वर्ड ज्यादा ना हो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ना हो। ठीक है, तो ऐसी हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और जब नहीं होता है तो हमको बैरियर नजर आता है। इसके बाद में क्या होता है, हायरार्की बहुत ज्यादा यहाँ पर रहे, या पावर डायनेमिक्स बहुत ज्यादा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा लेवल्स में बटा हुआ है। एक छोटी सी चीज ऊपर तक पहुंचाने के लिए आपको 4 लोगों के थ्रू होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि हर लेवल पर मीनिंग चेंज होने लग जाती है मैसेज की। इसके बाद में क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए। जब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपके पास में इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर को जाए, तो भी क्या होता है कि मैसेज अपना प्रोडक्टिविटी को खो देता है। इसके बाद में क्या होता है, कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंस जब हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आजकल हमको कैसी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है कि वहां पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग आते हैं, बड़े बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग आते हैं। मल्टी मल्टी जो कंट्री वाली कंपनीज होती है ना, एमएनसीज जो होती है, उसमें हमको बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग देखने को मिलते हैं। उनका कल्चरल रेफरेंस अलग अलग होता है लैंग्वेज को लेकर के। ओके, तो मान लीजिए कि
किसी एम्प्लॉय ने बोला कि हम आ रहे हैं, तो मैनेजर को क्या लगेगा, कितने लोग आ रहे हो भाई, लेकिन थे कहाँ के, वो बिहार के थे, है ना, पूर्वोत्तर के थे। हम जैसे एमपी के भी कुछ पार्ट्स हैं जो मैं नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का कोई रोल कॉल नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे लिए मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए हम होता है सब। ठीक है, तो सिंगुलर भी है तो हम है, और प्लूरल भी है तो हम ही है। ओके, तो जहां पर हमको लैंग्वेज डिफरेंस देखने को मिलता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखने को मिलती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग होने के कारण मैसेज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होने लग जाता है। इसके बाद में क्या है, लैक ऑफ लैंग्वेज, लैक ऑफ फीडबैक एंड लिसनिंग। जब फीडबैक नहीं मिलता है प्रॉपरली, जो भी बातें बताई गई है, मतलब कि जो ऑर्डर पास किए गए हैं ऊपर से नीचे के लिए, उसका प्रॉपरली फीडबैक वापस ना जाए या एम्प्लॉय सुने ही ना, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, हमको हमको बैरियर देखने को मिलता है कम्युनिकेशन में, किसी प्रकार का फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर का क्या मतलब है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, डिफरेंस इन ऑफिस लोकेशन, जहां पर बड़ी कंपनीज होती है उनकी क्या होती है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ऑफिसेस होती है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके जब काम करना रहता है तो डिफिकल्टीज आती है। जब रिमोट वर्क एरिया होता है, अरेंजमेंट होता है ना, जिनका फील्ड वर्क होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या है, नॉइस एंड डिस्टरबेंस। जब एनवायरमेंट के फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, लाउड नॉइज देखने को मिलता है, कि ऑफिस का क्या चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है, ऑफिस के रिनोवेशन के कारण बहुत सारा मशीनें चल रही है, इस कंडीशन में कोई मीटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो उस यदि मीटिंग कंडक्ट करी गई तो क्या होगा, वहां पर हमको कम्युनिकेशन बैरियर कहाँ आने लग जाएगा, है ना। सारे एम्प्लॉय बोलेंगे कैसा बोले सर, है ना, आए, सभी लोग एम्प्लॉय क्या बोलने लग जाएंगे, आए कैसा बोले, है ना। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलती है, इस कंडीशन में हमको देखने को मिलती है फिजिकल नॉइस एंड डिस्टेंस बैरियर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके, हमारे, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे, और जब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देखने को मिलता है हमको कम्युनिकेशन में। ओके, इसके बाद में कौन सी है, फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, फिजिकल बैरियर में आ जाएगा नॉइस, हल्ला हो रहा हो, क्लाइमेट, इसके बाद में क्या है, फॉल्ट डिवाइस हो, जैसे कि यदि मेरा माइक में कोई परेशानी हो, इससे सही से वॉइस रिकॉर्ड ना हो रही हो तो क्या होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाएगा। रॉन्ग मीडियम चुन लिया गया हो, या टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसी सारी चीजें किसमें आ जाएगी, हमारे फिजिकल बैरियर में हो जाएगी। इसको डिटेल में समझते हैं हम। सबसे पहले क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा हो, है ना, कि आप यहाँ खड़े हैं 100 फीट दूर, दूसरा बंदा खड़ा हुआ है और आप चिल्ला चिल्ला के कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। यदि नॉइस हो, आसपास किसी चीज का हल्ला हो रहा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में पुअर एकॉन्स्टिक्स। पुअर एकॉन्स्टिक्स का क्या मतलब है कि इन इनएडिक्वेट साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं और क्या हो जाए, अटक अटक के आवाज आने लग जाए, बीच बीच में वॉइस चली जाने लग जाए, तो क्या होगा कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, और रिवर्बलाइजेशन इन रूम। रिवर्बलाइजेशन का क्या मतलब है कि नांद जिसको हम करते हैं, इक्को जब होने लग जाता है, एक बार बोले 4 बार आवाज आ रही है ना, तो उस समय पे हमको देखने को मिलता है क्या, हमको देखने को मिलता है कि ऑडिबिलिटी सही तरीके से नहीं हो रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, वर्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन किसी प्रकार का आ जाए, मतलब कि बीच में कोई दीवार हो, कोई पर्दा आ जाए, है ना, कर्टन आ जाए, पर्दा आ जाए, तो आपको कैसा हो रहा है, देखने में आसानी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन बैरियर देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का टेक्निकल इशू आ जाए, ओके, कि कोई डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई है, कोई टूल्स खराब हो गया है, इक्विपमेंट खराब हो गया, और इसके कारण कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है हॉल में, और उस वहां पर उसका माइक ही काम करना बंद कर दे। ओके, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन में क्या आ रही है, इशू आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टेक्निकल इशू। इसके बाद में क्या है, पर्सनल स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट।
यदि सिटिंग अरेंजमेंट हॉल में कैसा है, अच्छा नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, सभी को प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है कि स्टेज पे क्या चल रहा है ना, प्रॉपर सभी को आवाज नहीं आ रही है यदि, तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमको बैरियर देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन में, हमको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है जी। स्पेस बहुत ज्यादा है ऑडियंस और स्पीकर के बीच में, मान लीजिए है ना कोई मीटिंग चल रही है बड़े से हॉल में जहां पर सीनियर मैनेजर आए हुए हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अरेंजमेंट यदि सही तरीके का नहीं है हॉल में, कि आधे लोग देख पा रहे हैं, आपने पिल्लर के बीच में 4 कुर्सियां लगा दी है और वो ना ना मैनेजर ऑडियंस को देख पा रहा है ना ऑडियंस मैनेजर को देख पा रहा है, तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको बैरियर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, टाइम एंड शेड्यूलिंग। टाइम, यदि जहां इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं है ना जी, जहां पर हमको टाइम जोन अलग अलग देखने को मिलता है या वर्किंग शिफ्ट अलग अलग देखने को मिलती है, उस कंडीशन में जो मैसेज डिस्टॉर्ट होता है उसको हम फिजिकल बैरियर में लेकर के आएंगे। या किसी प्रकार का फिजिकल डिसेबिलिटी है, बोलने में किसी को तकलीफ है ना, किसी को वर्चुअल डिसेबिलिटी है, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, और उसके कारण यदि कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल बैरियर, जो कि आएगा किसके अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, डिटेल में ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फिजिकल बैरियर में ये सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर। ओके, साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर का क्या मतलब है कि जो रिसीवर है उसके दिमाग में अलग धुंध चल रही है, अलग उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अलग डिलीमा चल रहा है। ओके, और इस कंडीशन में यदि वो कोई चीज सुन भी लेता है तो उसको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हो जाएगी ऐसे करने में, लैक ऑफ अटेंशन रहेगा कि आप सुन कुछ रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। प्रीमेच्योर इवेल्युएशन रहेगा कि भाई सुनने के पहले ही आपने इवेल्युएशन कर दिया कि ये बोल रहा है तो गलत ही बोल रहा होगा, या ये बोल रहा है तो सही से बोल रहा होगा, है ना। इसके बाद में क्या है, पुअर रिटेंशन, जो एक बार आपने सुन लिया वो आप अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हो, यदि आप मतलब जिसको साइकोलॉजिकल बैरियर है वो नहीं रख पा रहा है, आप तो रख ही पाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद में लॉस बाय ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के टाइम पर कुछ लॉस हो जा रहा है। डिस्ट्रस्ट है कि जो इंसान बोल रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो जितनी भी अच्छी बातें बोल देगा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और आप किसी इमोशन में है उस समय, आप एंगर में है ना, मान लीजिए, तो आगे वाला कितना भी ज्ञान बांच रहा हो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, या इमोशनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी फियर या एंजाइटी में होते हैं, है ना जी, किसी प्रकार का रिसीवर या जो कम्युनिकेटर है वो डर में है, एंजाइटी में है, तो उसकी सारे के सारे मैसेज क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाएंगे। ओके, फियर ऑफ जजमेंट है, यदि किसी को कोई स्टेज में चढ़ा हुआ है और उसको क्या फियर ऑफ जजमेंट है, तो वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्रिटिसिज्म का किसी को डर है कि भाई मैं कुछ बोलूंगा और कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे, या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का डर है ना, कि यदि मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो वो मैसेज देगा वो कैसा होगा, डरा डरा सा होगा, और हमको कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिलेगा। या रिसीवर के साथ भी ऐसा है यदि, तो भी वो सही तरीके से मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यदि कॉन्फिडेंस की कमी है दोनों में, यदि रिसीवर में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो सही तरीके से मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा, वो एंजाइटी में रहेगा, डर में रहेगा। और यदि जो मैसेज दे रहा है ना, सेंडर में यदि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो अपने मैसेज को सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, वो आर्टिकुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा आपके मैसेजेस का। ठीक है, जब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है सेंडर में, तो वो क्या नहीं कर पाता है, हेजिटेट करता है स्पीकर, और वो अपने आइडिया को सही तरीके से शेयर नहीं कर पाता है। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में स्टीरियोटाइप या प्रिजुडिशन है ना, कि भैया कि सरदार जी हैं तो वो कुछ जोक ही मार रहे होंगे, वो सीरियस बात नहीं कर सकते, ये स्टीरियोटाइप है।
है ना जी। बॉलीवुड ने बना दिया है कि जो सरदार जी है वो पीजे ही मारेंगे हमेशा, वो कोई सीरियस बात नहीं कर सकते हैं। तो उनकी बात यदि कोई सीरियसली बता भी रहा है, अपने अपनी आइडिया रख भी रहा है, पर आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या है कि वो हड़प्पा ही आपके दिमाग में ऊपर चलते चले जा रहा है ना, कि वो कभी भी जो है हड़प्पा बैकग्राउंड में चलते ही चले जा रहा है आपके, आप मैसेज सुन ही नहीं रहे हैं। ओके, तो किसी भी प्रकार का यदि क्या है स्टीरियोटाइप है या प्रीजिडियस है, पहले से आपका पहले से आपने जज करके बैठा हुआ है किसी को, तो सही तरीके से मैसेज मैसेज जो है वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे आप, या अनफेयर जजमेंट कर लेंगे आप। इसके बाद में क्या है, डिफेक्टिव बिहेवियर है, यदि यदि क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अटैकिंग लैंग्वेज है यदि आपकी, है ना, आप कोई पॉइंट अपना रखना चाहते हैं, लेकिन आप मतलब जो भी सेंडर रखना चाहता है, कोई सेंडर यदि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, लेकिन क्या है वो बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे भी तरीके से क्या करना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है, या किसी चीज, किसी उसका जो मेन मकसद है वो क्या है, क्रिटिसाइज करना है, अपना आइडिया रखना नहीं है, उसको किसी और को क्या करना है, क्रिटिसाइज ही करना है केवल। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैसेज सही तरीके से वो आर्टिकुलेशन नहीं हो पाएगा, और रिसीव भी उसी तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, इसके बाद में क्या है, इमोशनल स्टेज। यदि इमोशनल स्टेज कैसी है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, कोई फियर है, कोई आपको डर है ना, यदि आप एंगर में है, जो सेंडर है वो यदि कैसा है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैसेज सही तरीके से रिसीव नहीं हो पाएगा, है ना, सही तरीके से पहले तो आर्टिकुलेट ही नहीं हो पाएगा, आर्टिकुलेशन यदि हो भी गया कुछ भी करके, पर भी वो सेंड सही से नहीं होगा, रिसीव सही से नहीं हो पाएगा। और इस कंडीशन में जो हम बैरियर देखेंगे वो कौन सा होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। ओके, इसके बाद में क्या है, लैंग्वेज बैरियर यदि किसी प्रकार का है। ओके, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज अलग अलग है, ऐसी लैंग्वेज है जो आगे वाले को कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस का क्या मतलब है कि दो अलग अलग कल्चर के लोग यदि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको जो बैरियर देखने को मिलता है कि जैसे कोई बंगाल का बंदा बात कर रहा है ठेठ पंजाबी से, तो बंगाली को क्या लगेगा कि पंजाबी आदमी उसको डांट रहा है, ठीक है, और पंजाबी को क्या लगेगा कि भाई ये क्या बात कर रहा है, इतना ज्यादा मीठा क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ पुचकारने की कोशिश कर रहा है, उसको ऐसा लगेगा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है मेरा, कि भाई इतना पुचकार पुचकार की बात क्यों कर रहा है, जब क्योंकि क्योंकि क्या है, इन दोनों में कल्चरल डिफरेंस है। यदि कोई बंगाली बंदा जो है वो हरियाणवी से बात कर ले, वो भी बिल्कुल ठेठ हरियाणवी से, तो वो तो बिल्कुल डर ही जाए कि भाई इतना डांट क्यों रहा है मुझे, है ना, मतलब कि वो बिल्कुल प्यार से बात कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग है ना जी। तो कल्चरल वैल्यूज अलग अलग होती है, कहीं पर मैं बोला जाता है, कहीं पर हम बोला जाता है, कहीं पर तू को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है, और कहीं पर तू बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। किसी को यदि आपको संबोधित करना है, तो आप यदि किसी को तू बोल रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है कई जगह पर, जैसे मुंबई में ये क्या है, नॉर्मल चीज है कि तू बोल दिए किसी को, लेकिन यही बात यदि हम लखनऊ में करें, किसी को तू बोल दे तो वो नाराज हो जाएगा, है ना। तो या पंजाब में किसी को तू बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। ओके, तो वैल्यूज अलग अलग होती है, कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो ये कल्चरल डिफरेंस के कारण जब हमको बैरियर देखने को मिलता है, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। इसके बाद में पास्ट एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा है ना, पास्ट एक्सपीरियंस में यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस यदि है किसी चीज से, तो ऑटोमेटिक आपके साथ में क्या होगा, आप सही से चीजों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। ओके, कि पिछले बार आप गए थे अपने बॉस के पास में और उनने बहुत अच्छे तरीके से आपको डांट दिया था, है ना, तो उस कंडीशन में अगली बार जब वो बहुत प्यार से भी समझा रहे होंगे कोई चीज, तो आपका सारा का सारा दिमाग रहेगा कि भाई पिछले बार हमने डांट खाया हुआ है। ओके, तो उस कंडीशन में आपको कुछ भी चीजें समझ में आने वाली नहीं है। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर टोटल किसके ऊपर होता है, टोटल होता है लैंग्वेज के ऊपर। लिंग्विस्टिक से आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि
जो बैरियर हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है लैंग्वेज के कारण। ओके, डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन की जाए यदि कम्युनिकेशन के कारण, है ना। पुअर एक्सप्रेशन स्किल, जो आपका जो सेंडर का एक्सप्रेशन करने का स्किल है, जो अपने मैसेज को आर्टिकुलेट करने का स्किल है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बुरा है। रॉन्ग मीडियम चूज, यदि मीडियम ही रॉन्ग चूज कर लिया गया है, या इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, जो नॉन वर्बल क्यूज है, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजों का जो यूज किया गया है वो क्या किया गया है, इन अप्रोप्रिएटली किया गया है, तो वो क्या कहलाएगा, लिंग्विस्टिक बैरियर कहलाएगा। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, लैंग्वेज डिफरेंस। यदि दो लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन में आपको तकलीफ आने लग जाएगी। आप चले गए इटली, उधर पे सब इटालियन बोल रहे हैं, वो इंग्लिश सीखने को तैयार नहीं है, है ना। यदि उनको आती भी है तो वो नहीं बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम आए हो इटली, तुम सीखो इटालियन, हम काहे को सीखे इंग्लिश, है ना। तो वो अलग अकड़ में रहते हैं, वो फेमस है इस चीज के लिए कि वो अलग अकड़ में रहते हैं। ओके, तो यदि लैंग्वेज का डिफरेंस है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का पूरा पूरा गारंटी है। इसके बाद में क्या है, लिमिटेड वोकेबलरी। हमारी जब वोकेबलरी कैसी होती है, बिल्कुल लिमिटेड होती है ना। हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल की हमको लैंग्वेज आती है, और आगे वाला बंदा जो है वो पूरा लैंग्वेज से भरपूर है। वो कुमार विश्वास हुआ बैठा है, वो ऐसी हिंदी बोल रहा है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रही है ना। वो हरिवंश राय बच्चन बैठा हुआ है और आपको नॉर्मल वाली हिंदी आती है, वो कुछ बोल करके चलेगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। वो जावेद अख्तर बना हुआ है, वैसी ऐसी ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कम्युनिकेशन में हमको बैरियर देखने को मिल जाएगा। टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कोई आपके दोस्त है कोई जो कि क्या है वो, मान लीजिए इंजीनियर है, और इंजीनियरिंग की भाषा में वो कोई चीज आपको बताने की ट्राई कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो प्रोडक्ट मैनेजर के पास में चले गया और वो बता रहा है उसको कि भैया हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट बनाया है इन टेक्निकल लैंग्वेज, तो ऑपरेशन में प्रोडक्ट मैनेजर को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। तो यह सेल्स मैनेजर के पास में चले गया अपनी टेक्निकल लैंग्वेज को लेकर के, तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके, इसके बाद में क्या, कल्चरल रेफरेंस। कल्चरल रेफरेंस में जो आपका वर्ड्स वाला, है ना, लैंग्वेज वाला पार्ट है, जो हर लैंग्वेज में क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। जैसे हमने पहले बताया कि तू, हर जगह संबोधित यदि किसी को करना है, आपने तू बोल दिया, तो कई जगह पे उसको नॉर्मलाइज माना जाता है, और कई जगह पे उसको क्या माना जाता है, उसको बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। तो कल्चरल रेफरेंस क्योंकि अलग अलग होता है, तो वो लैंग्वेज में भी हमको कई ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं कि वो पंजाबी में कुछ और होते हैं, हिंदी में कुछ और होते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और होते हैं। साउथ के बहुत सारे गाने जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि कुछ मीम्स में कि उनका कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि वहां पर बिल्कुल ठीक माना जाता है, यहाँ पर वो उसका मीनिंग कुछ और होता है ना। तो कल्चरल रेफरेंस अलग अलग होने के कारण हमको कम्युनिकेशन में बैरियर देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद में नॉन वर्बल जो डिफरेंसेस होते हैं, नॉन वर्बल डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि जितनी भी ठंडी जगह रहती है ना, वहां पर बॉडी लैंग्वेज बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो लोग हाथ पांव कम चलाते हैं। क्यों हाथ पांव कम चलाते हैं, क्योंकि हाथ उनकी जेब के अंदर होते हैं। ठंडी जगहों में हमको बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ गर्म जगह रहती है वहाँ हैंड मूवमेंट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमको। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमको बहुत सारा देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ पांव खुले हुए हैं, हम गर्म जगह से हैं। तो जब कोई ठंडे ठंडी जग नेशन वाला बंदा यहाँ पर आकर के देखता है कि लोग बोल कम रहे हैं, हाथ पांव ज्यादा हिला रहे हैं, है ना, तो नॉन वर्बल जो क्यूज होते हैं वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं वेस्ट के लोग हमारा। और नॉन वर्बल चीजें जो क्यूज होते हैं उसको ज्यादा माइन्यूट तरीके से हम समझ नहीं पाते कल्चरल डिफरेंस होने के कारण। ओके, लिंग्विस्टिक जो न्यूआंसेस होते हैं, लिंग्विस्टिक न्यूआंसेस का क्या मतलब है कि जो माइन्यूट चीजें होती है, जेंडर स्पेसिफिक कुछ लैंग्वेजेस होती है जो कि
क्योंकि दोनों जेंडर जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो अलग अलग चीजें कंज्यूम करते हैं। जो कंटेंट लड़कियां कंज्यूम करती है वो लड़के कंज्यूम नहीं करते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, यदि पोलाइटनेस मेकिंग की बात हो तो क्या होता है कि दो लड़के जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसी लैंग्वेज में वो लड़की के साथ में बात नहीं कर सकते, गर्ल्स के साथ में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जेंडर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे न्यूएंसेस होते हैं लैंग्वेज में जो कि जेंडर बेस होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं दोनों को। और इसके बेस पे जब क्या आता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आता है, तो वो लिंग्विस्टिक बैरियर होगा। और आखिरी में क्या है, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन चेंजेस, कि ट्रांसलेट जब आप करते हैं तो या इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी के भी मैसेज को, और वो यदि गलत तरीके से इंटरप्रेट हो गया है तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है ना। और ये गैप लेकर के आता है कम्युनिकेशन में। ओके, उनने कुछ और बात बोले थे, आपने कुछ और बात बोल दी है। जैसे कि रुको मत चलते जाओ, या रुको मत चलते जाओ, केवल एक कॉमा का अंतर है ना, कि रुको मत चलते जाओ या रुको मत चलते जाओ। बात एक ही बोली गई है, लेकिन यदि उसका ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं हुआ है, मतलब कि आपने रुक के जो पॉज आया है वो गलत जगह पर आ गया है, या और इसके कारण क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन होते चले जा रहा है। ओके, और आखिरी क्या है हमारा, आखिरी बैरियर है हमारा सिमेट्रिक बैरियर। सिमेट्रिक बैरियर का क्या मतलब होता है, जब कोई हार्श लैंग्वेज यूज की जा रही है, वैग लैंग्वेज यूज की जा रही है, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन हो रहा है, टेक्निकल लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, या यूज किया गया है बहुत सारे जार्गन्स का। ओके, हमको क्या देखने को मिलता है इसमें, सिमेट्रिक बैरियर में सबसे पहले कि एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है कि अनक्लियर या ओपन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कैन बी लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने हम जो सेंडर है उसने ऐसा मैसेज भेजा है जिसका मल्टीपल मीनिंग्स हो सकती है। ठीक है जी, ओके। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है सिमेट्रिक बैरियर। ओके, इसके बाद में क्या है, मिसयूज वर्ड। मिसयूज वर्ड का क्या मतलब है कि ऐसे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट है पर्टिकुलर कंडीशन को समझाने के लिए। ओके, तो इनकरेक्टली या इनएप्रोप्रिएटली यूज्ड जब वर्ड होते हैं, और इट कैन रिजल्ट क्या कर सकता है, मिसकम्युनिकेशन को लीड कर सकता है। ऐसे वर्ड्स जो कि मिस यूज किए जा रहे हैं, किसी और मीनिंग को इंटरप्रेट किया जा सकता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और कॉनोटेशन ऑफ वर्ड कैन लीड टू अ मिस इंटेंटेड मीनिंग और कंफ्यूजन। ऐसे वर्ड जो कि एक से ज्यादा मीनिंग रखते हैं, यदि उस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, इसके बाद में क्या है, यदि हाईली टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया गया है जिसको हम जार्गन्स बोलते हैं, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में यदि कोई वर्ड हो और किसी को ना पता हो, है ना, कि भाई कोई कोडिंग लैंग्वेज का आपने कोई रेफरेंस उठा करके बात कर दी, तो आगे वाले को, नॉर्मल लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। या फिर कल्चरल डिफरेंस हो, जैसे कि हमने पहले ही बात किया हुआ है कि हर लैंग्वेज में अलग अलग एडम्स होते हैं, है ना, मेटाफर्स होते हैं, अलग अलग वहां पर हम कहावत अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होती है ना। तो यदि उस प्रकार की चीजें हैं तो दूसरे कल्चर वाले को वो बात समझ में नहीं आने वाली है। ओके, तो ये थे सारे के साथ। और है लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि हो, है ना, कि बैकग्राउंड में कौन सा कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये यदि आगे वाले को पता ही ना हो तो क्या होगा कि मिस इंटरप्रिटेशन हमको देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड क्या है, क्या बात चल रही है, कोई बीच कन्वर्सेशन में पहुंच गया और वो यदि देखे किसी चीज को तो क्या होगा कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि कोई दो दोस्त है, वो बात कर रहे हैं आपस में, है ना, किसी चीज के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि भाई सीएसके अच्छी है या आपकी आरसीबी अच्छी है, इसके बारे में बात करना चालू करे, दोनों की टोन थोड़ी सी ऊंची हो गई, है ना, दो दोस्त है तो आपस में हाथ पांव भी चला लिए। तो इस बीच में यदि कोई आएगा और देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि भाई दोनों तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसको बैकग्राउंड पता नहीं है कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जबकि बात क्या है कि बस दो टीम के बीच में वो
बातचीत कर रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं है जो अगला बंदा देख करके आया है उसको। ओके, इसके बाद में क्या है, इनकंसिस्टेंट और इनकंट्ररी मैसेज। यदि आपका मैसेज कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, सही कंसिस्टेंसी में बात नहीं की जा रही है। अभी एक आपने सेंटेंस बोले, उसके 2 मिनट बाद आप दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके 2 मिनट बाद आप तीसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, कुछ भी बात किसी को समझ में नहीं आने वाली है। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपके बातों में, पहली बात। और आपका मैसेज जो है वो आपस में भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, कि आपने किसी पॉइंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ रखा, आधी आपने बात की, और बाकी की बची हुई आधी बात में आप उसी को क्या करते जा रहे हैं, डिनाय करते जा रहे हैं। ओके, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, एक तरफा आपकी बात होनी चाहिए, और किसी प्रकार का नॉइस और डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए फिजिकल। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके सिमेट्रिक बैरियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे के सारे बैरियर्स अच्छे से समझ आ गए हों। एक बार आप इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी पीडीएफ जो है यूजीसी नेट बूस्टर्स पर मिल जाएगी। थैंक यू।